बिलबिला रहे हैं, रोटी नहीं है, आटा नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा। हमारे देश में आए, कटोरा लेके आए, भीख मांगे, हम देंगे, वो भी देंगे, खाने को भी देंगे, और बिल्कुल देंगे। हिंदुस्तानी के मुसलमान का दिल भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मोदी ने जितना कर दिया, कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज तक 70-75 साल हो गए, इतना कोई नहीं कर पाया। हम नमक रोटी खाएंगे जब भी मोदी रहेगा। कांग्रेस के राज में हमें क्या मिला था? मांग के भी खाएंगे, फिर भी मोदी को वोट देंगे। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, ये कहावत हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कहावत है। इसका ये अर्थ है कि जिस घर में दाने दाने के लाले पड़े होते हैं और वहां की अम्मा ये मोहल्ले में कहती डोलती है कि देखिए अनाज का भंडार तो मेरे ही घर में है। और ये कहावत अब पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को परमाणु की धमकी दिया करता था, जो ये कहता था कि हम परमाणु शक्ति हैं, लेकिन आज वो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया है। बच्चों के लिए दूध नहीं है। घर में आटे की बात की जाए तो आटा 100 रुपए से 150 रुपए से ज्यादा महंगा मिल रहा है, और दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल की बात की जाए तो पाकिस्तान की जनता इस वक्त भुखमरी के कगार पर है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान की इस भुखमरी पर कैसे सोच रही है, क्या इनका कहना है, सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जमील अहमद नाम है। क्या नाम है? जमील अहमद। जमील अहमद। जमील अहमद जी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति बताया करता था अपने आप को, आज वो कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। उसके पास कुछ नहीं था, वो तो झूठ बोलता था, उसके पास था ही नहीं कुछ। वो तो फालतू झूठी धमकी दिया करता था, और धमकी पे कोई तो डरा नहीं। हमारे हिंदुस्तान ने तो जाकर के अंदर घुस के मारा। ऐसा तो कुछ नहीं, अगर उनके पास कुछ होता तो वो कुछ करके दिखाते, है ना। उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ फालतू की झूठ बोल के और अपनी जो है वाहवाही बताता है कि मतलब हम ये है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कर कुछ नहीं पाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे हिंदुस्तान का तो बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो साला, हम तो जिस दिन चाहे उस साले कुचल के मार देंगे, जिस दिन चाहे कुचल देंगे भाई, कुचल के मार देंगे। और पूरे हिंदुस्तान के हाथ में एकदम बंदूक होगी और सीधा हिंदुस्तान पूरा चढ़ के जाएगा और सीधा मार के आएगा। फोर्स के पास रोटी नहीं है, फोर्स जाए चाहे ना जाए। हम कह रहे हैं, हम बिलबिला रहे हैं, रोटी नहीं है, आटा नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा। हमारे देश में आए, कटोरा लेके आए, भीख मांगे, हम देंगे, वो भी देंगे, खाने को भी देंगे, और बिल्कुल देंगे। हिंदुस्तानी के मुसलमान का दिल भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। यानी हिंदुस्तान के मुसलमान का देखिए, ये है हिंदुस्तान की तस्वीर। जमील अहमद नाम है, हिंदुस्तानी मुसलमान है, दिल इतना बड़ा है, कह रहे हैं कि आओ हम आपको खाने के लिए भी देंगे, पीने के लिए भी देंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाए। शामिल नहीं करेंगे, तुम्हें तो वहीं कुचल के मारेंगे। सिर्फ खाने को देंगे जब तक तुम जियोगे, जब तक तुम्हें खिलाते रहेंगे। अच्छा, बस शामिल नहीं करना, शामिल नहीं करेंगे। क्यों? तुम्हारा घमंड अब तुम्हारे पात्र है ना, तुम घमंड में गए थे वहाँ, अब तुम्हारा घमंड टूटेगा। जब टूट तो चुका ही है, अब तो है ही नहीं कुछ, घमंड नहीं है अब कुछ, अब तो सिर्फ बातें रह गई हैं। 150-200 रुपए किलो दूध हो, हमारे यहाँ 50 रुपए किलो दूध है, और वहाँ 150-200 रुपए किलो दूध हो। वो कौन सा आदमी है जो चाय तक नहीं पी पा रहा? चाय नहीं पी पा रहा, हम तो दूध भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, सब मलाई भी खा रहे हैं। वहाँ तो दूध भी तो दूध रहा, पानी भी नसीब नहीं है। अरे यहाँ भी तो कहते हैं लोग, मोदी ने महंगाई कर दी, मोदी ने कमर तोड़ दी, मोदी ने बेरोजगारी कर दी। मोदी ने जितना कर दिया, कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज तक 70-75 साल हो गए, इतना कोई नहीं कर पाया। हर जिले में चले जाओ, हर जिले में काम चल रहा, कोई जिला ऐसा बाकी नहीं। अभी मैं गाँव से आया हूँ, कोई रोड ऐसा बाकी नहीं, कोई ट्रेन की लाइन ऐसी बाकी नहीं जो जिसमें काम ना चल रहा हो। बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, बड़े बड़े मतलब जो है अब उद्योग लग रहे हैं, मान लो फैक्ट्रियां लग रही पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में, पूरी जानकारी, पूरी उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लग रही। जहाँ बुंदेलखंड में कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ पे देखो जाके फैक्ट्रियां लग रही। अब फैक्ट्रियां लगी, बड़े बड़े फ्लाईओवर। अरे यूं कह रहे योगी तो यूपी में बुलडोजर चलवा रहे। अरे उधर इलाहाबाद से जो है सीधा फ्लाईओवर यहाँ तक आया है, हमारे इटावा तक बहुत बड़ा जो है फ्लाईओवर बनाया है, और बेहतरीन तरीके से काम चल रहा, सब आदमी खुशहाल है। बाकी ये है, हाँ इतना कहेंगे कि आदमी को
नंबर 2 का पैसा रखने को नहीं मिल पा रहा, इसलिए आदमी रो रहा है कि भैया भाई जो कुछ नहीं है, मर गए भूखन। नंबर 2 का जो पैसा अनाप शनाप जो दौड़ रहा था। लोगों को ये पाकिस्तान की तस्वीर देखनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार जब से आई है हमें भुखमरी हो गई, हमें खाने को नहीं मिल रहा है, क्या पाकिस्तान की तस्वीर उन लोगों को मोदी ऐसा है, जब से मोदी आए, जब से हिंदुस्तान में बहुत खुशहाली आई है। ये तो बेईमान है जो राहुल गांधी कह रहे भाईचारा खत्म कर दिया। भाईचारा काहे का भाईचारा? भाईचारा है नहीं है, ये क्या है? ये पंडित जी हैं, ये शुक्ल जी हैं, ये क्या है? ये भाईचारा नहीं है और क्या है? अरे जो गलत करेंगे वो मारे जाएंगे, जो गलत करेंगे वो मारे जाएंगे। और जिन्होंने संपत्ति दुनिया भरे की समेट कर रख ली, बटोर के, इनका प्लॉट इनका भी हजम कर लिया, इनका प्लॉट आया इनका भी हजम कर लिया, तो वो नहीं के उन्हें उन पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। उन्हीं के ऊपर तो जुल्म ढाया, उन्हीं के ऊपर तो जिन्होंने जुल्म ढाया उन्हीं को तो मारा जा रहा है, उन्हीं की तो जमीनें छीन करके और गरीबों को दिया जा रहा है भाई। तो गरीब मौज ले रहे हैं अब। तो लेकिन पाकिस्तान को अब शामिल क्यों नहीं करना चाहते? वो लोग बिल बिला रहे हैं, आज वो लोग कह रहे हैं कि हालत खराब है, अब हाथ जोड़ रहे हैं हिंदुस्तान में हमारा विलय कर लो। नहीं, हम नहीं विलय करेंगे हिंदुस्तान में। हम तो अकेले आए हैं, अकेले रहेंगे। हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है भाई। पक्का उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों हो गई ऐसी भुखमरी की हालत पाकिस्तान की? अब उनकी आदत ही ऐसी करेंगे क्या? पूरे वर्ल्ड से कर्जा खा के रखे, काम नहीं करेंगे और फालतू घूमेंगे, फालतू फिरेंगे, चाहे हमारे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे कहीं का हो। भाई फालतू घूमने वाला आदमी तो बर्बाद होना ही होना है। कोई रोजगार है नहीं, पाकिस्तान में मर रहे साले, बेरोजगार बने फिर रहे। तो जब वहाँ पे मान लो पैसा नहीं होगा तो खाएंगे क्या? मरेंगे वो तो। भाई कमाता है, अरे ना रोटी मिल रही है ना बोटी मिल रही है, हमारी किस्मत खोटी हो गई। अरे खोटी तो हो नहीं होना है, और ज्यादा होना है। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा होगी। हाँ अभी तो कहेंगे जो चाइना समर्थन करता था पाकिस्तान का, जिस चाइना के ऊपर, जिस चाइना की गोदी में पाकिस्तान बैठा करता था, उस चाइना में ने भी कह दिया ना रोटी ना बोटी, मौज लो। अब चाइना को सिर्फ पैसे की, चाइना को सिर्फ जमीन की जरूरत थी, तो जमीन उसने ले ली। जो रोड बनाने के लिए उसने उस टाइम पे पैसा दिया, और जमीन जहां से हड़प पाया है उसने देना लेना बंद कर दिया और व्यवहार खत्म कर लिया, रिश्तेदारी खत्म कर दी, हिस्सेदारी खत्म कर दी। उसको अब नहीं चाहिए कुछ भी। चीन अपने आप में तटस्थ हो गया, उसको रास्ता जरूरत थी, रास्ता मिल गई उसे, बस उसको इतने के लिए जरूरत थी, इसलिए पाकिस्तान पे हाथ धरे था, पैसा पिला रहा था। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की भुखमरी जो हालत इस वक्त मौजूद है, जो हालत देखी जा रही है, पाकिस्तान के लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें शामिल कर लो हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान में कुछ शामिल होंगे, पहले तो हिंदुस्तान को मार रहे थे, अब आए हिंदुस्तान के पैर पे गिरेंगे तो भी हिंदुस्तान उनको शामिल नहीं करेगा। ये है खाने को पीने को उनको हम लोग देंगे, मगर ईमानदारी से रहेंगे तब। उसमें आधे से ज्यादा ऐसे जो हमारी बहन बेटियां को देखते हैं, हम उनके बहन बेटियां को अच्छा समझते हैं, मगर हमारी बहन बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं। आज हमारे चरणों में वो क्यों गिर रहे हैं आके? उस समय जब उन्होंने तलवार हिंदुस्तानों पे चलाई थी, जब भूल गए थे क्या? उस समय उन्हें हिंदुस्तान का दर्द नहीं था? आज उन्हें हिंदुस्तान का दर्द है जब उनके हाथ में कटोरा आ गया। क्या कहेंगे? ये भी एक मुसलमान है, ये आपके साथ खड़े हैं, क्या वो लोग हैं जो लोग हमारी सेना पर गोले बरसा देते थे, गोलियां चला देते थे, हमारी सेना को पुलवामा जैसा हत्याकांड करवा देते थे? क्या कहना चाहेंगे? आज वो लोग बिल बिला रहे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे फोर्स को रोका जाता था, जब मोदी की सरकार आई तो हमारे फोर्स को खुला छूट दिया गया, तो हमारी फोर्स सीमा पे चढ़ के लड़ाई की। जब हमारा अभिनंदन गिरा तो वहाँ पे उन्होंने अभिनंदन ने पूछा मैं पाकिस्तान में हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप हिंदुस्तान में हो। जब अभिनंदन ने बोला बोलो भारत माता की जय, तो पाकिस्तानों ने वालों ने नहीं बोला भारत माता की जय, तो हमारा अभिनंदन जान के हम पाकिस्तान में गिरे हैं। हमारे हम फोर्स से भी उन्होंने तलाशी की और कहते हैं मोदी खराब है, मोदी ने रातों रात लैंड करवा दिया था, अभिनंदन को कुछ हो गया तो हमें जवाब चाहिए पाकिस्तान से। इसलिए अब पाकिस्तान की औकात नहीं पड़ी अभिनंदन को हाथ लगा दे, और यही कांग्रेस सरकार होती तो हमारे अभिनंदन को मार के वहाँ से भेजा जाता। हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा तो भी मोदी रहेगा, घर घर मोदी। हाथ पे कटोरा आएगा जब भी मोदी रहेगा। हम नमक रोटी खाएंगे जब भी मोदी रहेगा। कांग्रेस के राज में हमें क्या मिला था?
भीख मांग के भी खाएंगे, फिर भी मोदी को वोट देंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करना है? कभी नहीं करेंगे शामिल, कभी नहीं शामिल करेंगे। क्यों भाई, तो हिंदुस्तान का ही है वो। कभी नहीं बन सकते भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। कभी हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी ये कर सकते हैं, हमारे पूरे परिवार को मार। लोग हैं ये गद्दार लोग हैं, ना जाने कब गद्दारी कर जाए। अब इनको हम यहाँ बुला भी ले, रख भी ले, में शामिल भी कर लें। ये धोखेबाज गद्दार आदमी है, जाने कब गद्दारी करने लगे। यानी पाकिस्तान के लोग गद्दार है, पाकिस्तान की सरकार गद्दार है, सब गद्दार है। इनको नहीं आप लेना चाहते हो? नहीं। क्या नाम है आपका? पाकिस्तान जमील अहमद। जमील अहमद। तो ये तस्वीर हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की जो भूखमरी हुई है उसका रीजन क्या रहा, और पाकिस्तान के जो लोग आज भूख से बिलबिला रहे हैं, वहां की सरकार हाथ में कटोरा लिए दूसरे देशों से भीख मांग रही है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने साफ कर दिया है, खाने को दे सकते हैं लेकिन गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं है कि कब ये पीठ में खंजर घोंप दें। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।